नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जो बीत गया वो तेल था, जो आने वाला है वो चिप है। वर्तमान की खिड़की से जब हम इतिहास को देखते हैं तो ये पता चलता है कि दुनिया को चलाने के लिए तेल की जरूरत थी। जिसके पास तेल था वो दुनिया का बॉस था। वर्तमान में दुनिया डेटा से चल रही है। जिसके पास डेटा है वो दुनिया का बॉस है। और आने वाला समय चिप का होगा, यानी कि सेमीकंडक्टर का। और जिसके पास ये सेमीकंडक्टर होगा वो दुनिया का बॉस होगा। आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज याद होंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का बॉस कहा था। क्यों कहा था? क्या आपने कभी यह सोचा? क्या आपने कभी यह सोचा कि हम किस आधार पर कहते हैं कि दुनिया में महाशक्तियों का रीअलाइनमेंट चल रहा है? हम किस आधार पर कहते हैं कि 2047 तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे, दुनिया को लीड करने लगेंगे? आखिर किस आधार पर? मतलब जो काम हम बीते 75 सालों में नहीं कर पाए, तो ऐसा आने वाले समय में क्या होगा जो हम दुनिया के बॉस बन जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है दुनिया में होने जा रहे तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमिक रीशफल में, जिसके बाद भारत दुनिया में एज अ बॉस खुद को चिप इन करने जा रहा है। और यही है इंडिया की टेकेड स्टोरी, जिसे हम करीब से समझेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा निर्माता भी बनता जा रहा है। अब दुनिया के बाजार में सबसे बड़ी दुकान हमारी सजेगी। अब दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ हमारी दुकान पर होगी। अब दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा पैसा हम छापेंगे। ये वक्त भारत का है। दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, इकोनॉमिक रीशफल हुआ, और इसमें तुरुप का इक्का ब्रिटेन के हाथ लगा। ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनीज लगी, मशीनें लगाई गई, फैक्ट्रीज लगी, उन्होंने पैसा कमाया। हम कहां थे? जवाब है हम कहीं नहीं थे। इसके बाद दुनिया में एक बार फिर इकोनॉमिक रीशफल हुआ, डेटा रीशफल, और इसमें बाजी मारी अमेरिका ने। अमेरिका ने बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज बनाई, फेसबुक बनाया, गूगल बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। हम कहां थे? जवाब है कि हम कहीं नहीं थे। एक बात बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, जब हम कहीं नहीं होते हैं, इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ बाजार की भीड़ बनकर रह जाते हैं। और शायद यही वजह रही कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद, एक बड़ा देश होने के बावजूद, हम काफी पीछे रह गए। लेकिन अब हमारे पास एक और मौका है, और इस बार इकोनॉमिक रीशफल में पत्ते भी हमारे हैं, शफल भी हम ही करेंगे, और इक्का भी हमारा ही होगा। क्योंकि अब हम महज खिलाड़ी नहीं, बल्कि इस बार पूरा खेल ही हमारा है। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही है, चिप की क्रांति। और मैं जब आपके सामने ये शो प्रेजेंट कर रही हूं, तो मेरे ब्लेजर में लगा हुआ लेपल माइक, इसमें भी चिप है। कान में लगा हुआ ईयरपीस, इसमें भी चिप है।
सामने जो मेरा कैमरा है उसमें भी चिप है, और लाइव करने वाला जो मेरा पीसीआर डिपार्टमेंट है उसमें रखा हुआ विजन मिक्सर, उसमें भी चिप है। साउंड मिक्सर में भी चिप है। अपलिंक डाउनलिंक करने वाले सर्वर में भी चिप है। और जहां पर आप इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, टीवी या फिर फोन, उसमें भी चिप है। आपके हाथ में अगर रिमोट है तो उसमें भी चिप है, और आपके ऊपर लगे पंखे में भी चिप है, वॉल पर लगी हुई घड़ी में भी चिप है। इन शॉर्ट, पूरी दुनिया में हर एक चीज चिप से चलती है, और अब दुनिया को ये चिप हम देने वाले हैं। दुनिया हमारी चिप पर चलेगी, और इस पूरे प्लान का परफॉर्मा तैयार है। पीएम मोदी का विजन 2047 गेयर अप कर चुका है। बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1,25,00,000 की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी है, और इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में स्थापित होंगी। इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद भी मिलेगी। पीएम मोदी ने इंडिया टेक एड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में इन सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की नींव रखी है, और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। मेड इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाएगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, ये विकास का वो दरवाजा खोलता है जो कि असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। सेमीकंडक्टर भारत के डेवलपमेंट इंजन बनने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर आखिर है क्या। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है, और इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। आज की तारीख में हर एक डिवाइस सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करता है। भारत साल 2021 में सेमीकंडक्टर के मार्केट में घुसा था, और उस वक्त इस मार्केट में भारत ने $10 बिलियन का निवेश किया था। चिप मार्केट में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है डिजाइनिंग, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, और इसके साथ साथ असेंबलिंग। मतलब कहीं पर इसे डिजाइन किया जाता है तो कहीं पर इन चिप को बनाया जाता है, और कहीं पर ये चिप असेंबल किए जाते हैं। मतलब ये कि डिवाइस कहीं पर बना है, चिप कहीं पर बनी है, लेकिन इन्हें एक साथ असेंबल कहीं और किया जाएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी इस चिप मार्केट का बॉस अमेरिका या फिर रूस जैसे देश नहीं, बल्कि ताइवान जैसा एक छोटा सा देश है। और ताइवान की इस पूरे चिप मार्केट में करीब 50% की हिस्सेदारी है। वहीं साउथ कोरिया की करीब 17% की हिस्सेदारी है, तो जापान इसमें 9% का भागीदार है, और चाइना जिसकी 5% की हिस्सेदारी है। भारत फिलहाल इस मार्केट में कहीं नहीं, लेकिन भारत इन चिप मार्केट का बॉस बनने के लिए प्लान रेडी कर चुका है, और आने वाले समय में जो इस मार्केट का बॉस होगा वही दुनिया का बॉस होगा। क्योंकि जो चिप मार्केट साल 2022 में $570 बिलियन का था, वही चिप मार्केट साल 2030 तक करीब $1 ट्रिलियन का होने वाला है। भारत चिप तो बनाएगा ही, लेकिन असेंबल भी करेगा। जैसे कि अगर आप गन्ने का जूस पीते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि गन्ने वाला गन्ने का पूरा जूस निकाल लेता है। उसी तरीके से हम भी चिप के सभी कंपोनेंट से सारा लाभ निकाल लेंगे। चिप डिजाइन भी हम करेंगे, बनाएंगे भी हम, और असेंबल भी हम ही करेंगे।
दुनिया की लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक क्वालकॉम ने इसी गुरुवार को भारत के चेन्नई में एक नया चिप डिजाइन सेंटर जिसका उद्घाटन किया। और इस नए चिप डिजाइन सेंटर के लिए कुल मिलाकर 177.27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस सेंटर का काम भारत में वायरलेस कनेक्टिविटी को बढ़ाना और नई वाईफाई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। भारत में वाईफाई की बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करेगा। 6G यूनिवर्सिटी रिसर्च की मदद करेगा। क्वालकॉम का चेन्नई सेंटर भारत के करीब 1600 लोगों को नौकरियां भी देगा। ह्यूमन नेचर से जुड़ी जरा एक चीज आप और देखिए, जब आपका कोई पड़ोसी जिसे शायद आप पसंद भी ना करते हो, अगर वो सफल हो या फिर समाज में कोई बड़ा पद रखता हो, तो आप आगे बढ़कर उसके बारे में बताते हैं कि देखिए वो हमारा पड़ोसी है। ऐसा ही कुछ अब चीन के साथ भी हो रहा है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। चीनी सरकार के मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया गया, जहां पर ग्लोबल टाइम्स भारत की तारीफ कर रहा है और ग्लोबल साउथ में राइजिंग पावर हाउस कहते हुए चीन और भारत को दिखा रहा है। दरअसल साल 2023 में चीन की ओर से दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन फाइल किए गए, तो वहीं भारत ने पेटेंट आवेदन फाइल करने में सबसे ज्यादा तेजी हासिल की। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत के पेटेंट आवेदन में 44.6% की तेजी आई। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन भारत की तारीफ जरूर कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होगा। भारत आज ग्लोबल मार्केट में उससे कंपीट ही नहीं कर रहा, बल्कि उसको डिफीट भी कर रहा है। पद्म पुरस्कार 2024 के नामों का जब ऐलान किया गया, इसमें 4 उद्योगपतियों के नाम भी शामिल किए गए और इसमें से एक थे फॉक्सकॉन के सीईओ और चेयरमैन यांग ल्यूई। और ये वही विदेशी बिजनेसमैन यांग ल्यूई हैं जिन्होंने चीन को सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी थी, चाइनीज मार्केट को ब्रेक करके। दरअसल इन्होंने अपना पूरा कारोबार हटाकर भारत शिफ्ट कर लिया। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जरा पैटर्न समझिए। यहां पर आप सरकार का विजनरी गेम प्लान देखिए। फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को लीड करता है चीन। दुनिया भर का A to Z सामान चीन में बनने लगा है। मोदी सरकार बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक प्लान को तैयार करती है। वहां के सबसे बड़े बिजनेसमैन को अपने पाले में लाती है, उनको चीन के चंगुल से छुड़ाकर भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। अब ऐसा नहीं है कि चीन का एक बड़ा बिजनेस भारत में शिफ्ट हो गया तो परफेक्ट एंडिंग है। सरकार बाकी कामों में लग गई। यांग ल्यूई का बिजनेस भारत ले आए, पीठ थपथपा ली, दैट्स इट, फाइल क्लोज। सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहां पर यांग ल्यूई भारत में अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। अमेरिका का युवा भी अगर मेड इन इंडिया आईफोन लेकर घूम रहा है तो उसकी वजह है यांग ल्यूई की कंपनी फॉक्सकॉन का सेटअप। फॉक्सकॉन का इतना मैसिव प्लांट है जो चुपचाप भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्राफ को अपसाइड ग्रेविटी में लेकर जा रहा है। और भारत सरकार ने क्या किया? उनको पुरस्कार दिया। पुरस्कार देने का मतलब होता है मोटिवेट करना। पुरस्कार देने का मतलब होता है कि किसी के लिए किए गए कामों को सराहना। और पद्म पुरस्कार पाकर यांग ल्यूई का जोश कितना हाई होगा, आज वो खुद को भारत के साथ कितना डीपली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। और फॉक्सकॉन बना क्या रहा है? सेमीकंडक्टर्स। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल अ सुपर प्लान, सुपर स्ट्रैटेजी। साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, कनेक्ट द डॉट्स। और उनकी इस थ्योरी को आप भारत सरकार की इसी स्ट्रैटेजी से जरा कनेक्ट करिए। यांग ल्यूई सुपर पावर और सेमीकंडक्टर बनाने वाली माहिर कंपनी फॉक्सकॉन की कमान को संभाल रहे हैं। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और इसका दबदबा पूरी दुनिया में है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। भारत में सेमीकंडक्टर की मांग लगभग $24 बिलियन है और 2025 तक ये मांग $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत ने इसके लिए विदेशी कंपनीज के साथ साथ अपने देसी खिलाड़ियों को भी चिप वॉर में उतारने का फैसला कर लिया है। जैसे कि चंडीगढ़ के पास मोहाली में SCL
यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को उसको रिवाइव करने की तैयारी की जा रही है। SCL एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी है जिसे रिवाइवल की तैयारी की जा रही है। जहां पर एक और विदेशी कंपनियां भारत आकर यहां पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं देसी कंपनीज को भी चिप वॉर के लिए मैदान में उतारने की तैयारी की जा चुकी है। SCL भारत की एकमात्र रनिंग सरकारी सेमीकंडक्टर मेकिंग यूनिट है, जो कि फिलहाल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चिप तैयार करती है। इस चिप वॉर में विदेशी कंपनीज के साथ साथ देसी कंपनियों को भी मैदान में उतारने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक तरफ हमारे प्लांट तैयार हो रहे हैं, अगले साल तक फंक्शनल भी हो जाएंगे, तो वहीं फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसी बड़ी विदेशी कंपनीज भी भारत में प्लांट लगा रही हैं। भारत चिप पर चीन की निर्भरता को कम करना चाहता है और इसके लिए वो विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भी आमंत्रित कर रहा है। अमेरिकी चिप मेकिंग कंपनी माइक्रॉन भारत में अपना प्लांट लगाने जा रही है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है। तो वहीं पर फॉक्सकॉन भी लगातार भारत में अपना एक्सपेंशन कर रही है। भारत की बड़ी कंपनीज ने चिप मेकिंग की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। रिलायंस, टाटा, वेदांता जैसी कंपनीज ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ये कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ डील कर रही हैं। भारत के चिप मेकिंग हब बनने को इससे जरूर बल मिलेगा। भारत सरकार एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रही है और ये 1956 और 1991 के बाद देश में इंडस्ट्री के लेवल पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये एक तरीके से देश की तीसरी औद्योगिक नीति होगी और इस नीति का मुख्य फोकस भारत को दुनिया के बाकी देशों के लिए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। और हम भारतीयों के अंदर एक शक्ति है जिसका एहसास शायद हमें कभी था ही नहीं। आपको कोविड-19 का वो समय भी याद होगा जब भारत में अमेरिका और इटली की तस्वीरें दिखाकर कहा जाता था कि जब महामारी पीक पर जाएगी तब हम क्या करेंगे, कहां से इतने PPE किट्स लेकर आएंगे, कहां से इतने बेड्स लगाएंगे, कहां से इतने क्वारंटीन सेंटर को डेवलप करेंगे, वैक्सीन कहां से आएगी, आ भी गई तो कहां से करोड़ों लोगों को लगा पाएंगे। ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता था, लेकिन आज आप ये कह सकते हैं कि हमने ये सब कुछ किया। हमने सब कुछ अपने यहां पर ही बना लिया, अपने आप ही बना लिया। और तो और हमने एक कदम आगे बढ़कर दुनिया की मदद भी की। हमने दुनिया को दवाइयां पहुंचाई, हमने वैक्सीन भेजी। वो हम ही थे जो कि इस मुश्किल के दौर में, जब अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश बीमारी से बेड रेस्ट पर जा चुके थे, हमने दुनिया को ये बताया कि हम हैं क्या। हमने दुनिया को संभाला और आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, कोई वॉनाबी कंट्री नहीं, बल्कि गोना बी लीडर्स हैं इस दुनिया के। और इसी तरीके से भारत एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ता रहेगा।